नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। नगर परिषद में कुछ समय पहले अधिकारियों पर 42% कमीशन का आरोप लगाने वाले ठेकेदार विजय झूत्रा आखिरकार मीडिया के सामने आ ही गए। मीडिया से रूबरू होते हुए विजय झूत्रा ने ये जानकारी देते हुए बताया कि पहले में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण नगर परिषद की छवि खराब हो रही थी। ठेकेदारों के लिए काम करना मुश्किल हो गया था, जिसके कारण उन्हें मजबूरन अधिकारियों की पोल खोलने के लिए सामने आना पड़ा। झूत्रा ने कहा कि नगर परिषद में नियुक्त ईओ पहले से भी 2016 में सिरसा में रह चुके हैं, लेकिन दोबारा से सिरसा का कार्यभार संभालने के बाद नगर परिषद की दिशा और दशा में दोनों ही बदल गई हैं। आइए जानते हैं और देखते हैं नगर परिषद के बारे में वो क्या कहते हैं। पल सिरसा से सुरेश गौतम के साथ विशेष रिपोर्ट। सर, पहले अपना नाम। विजय कुमार झूत्रा, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर सिरसा। सर, ऐसा है कि आप पे एक अभियान चला रखा है भी, आप 42% कमीशन की आपने एक स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बाद अब आप जो शहर में जितने कार्य हो रहे हैं उसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? आज जो सिरसा के अंदर इतने काम हो रहे हैं, वो ईओ अतर सिंह यहाँ पे हमारे नए आए हैं, जो 2016 के अंदर पहले भी रह गए थे। इन्होंने काफी पहले ही बहुत अच्छा काम किया था। इनकी काम की तारीफ के कारण गोविंद कांडा जी, प्रदीप जी रातूसरिया, बीजेपी वालों ने मिलकर इनको यहाँ पे लाए हैं। बोला हमारा कमेटी का आप सुधार कराओ और शहर में इतना काम करवाओ, और हम काम करवाना चाहते हैं। शहर में हमें आप जैसा अफसर, ईमानदार और बढ़िया अफसर चाहिए। तो इन्होंने जब से आए हुए हैं, इन्हें धुआंधार, चाहे वो लाइटों का काम है, चाहे वो खंभों का काम है, चाहे वो सफाई अभियान का काम है, एफ ब्लॉक, सी ब्लॉक, हाउसिंग बोर्ड, बाजारों की सफाई, और ये पैचों का काम है, और भी बहुत काम, गलियों का काम है। इतने अच्छे तरीके से काम करवा रहे हैं। एनडीसी ब्रांच के अंदर जो पहले कमेटी में हंगामा चला हुआ था, रोज की इतनी औरतें, इतने बच्चे सारा दिन फिरा करते थे, किसी को तंग, सब आदमी दुखी थे। अब जब से आए हैं, इन्होंने सारा काम ऑनलाइन पे कर दिया है। अब सारा काम ऑनलाइन पे होने के बाद कमेटी में हर टाइम 5-5 हजार, 2-2 हजार आदमी नजर आते थे। आज कमेटी में एक बंदा भी, एक बच्चे, एक औरत भी नजर नहीं आती। ऑनलाइन पे धड़ाधड़ काम हो रहा है। क्यों? जब मुलाजिम अफसर डिपार्टमेंटों के अंदर बढ़िया काम करने वाला आ जाता है, तो सारा शहर आज इनकी तारीफ कर रहा है। आज कह रहे हैं अभी, या जब से ही आए हैं, आज कमेटी के अंदर कोई शोर शराबा नहीं है, काम बहुत बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। एनडीसी ब्रांच के अंदर हाउस टैक्स का भी हो रहा है। जो डोमिसाइल के फार्म थे बच्चों के, उनके दस्तखत नहीं करते, कभी जाते थे अफसर लोग पहले, अब दवा ऑनलाइन पे उनके फार्म पे दस्तखत हो रहे हैं। बच्चों का एडमिशन हो रहा है। अब जब कागज तैयार होगा तो बच्चों का पढ़ाई का भी, उनको भी बेनिफिट मिलेगा और अच्छा काम भी होगा। तो वो गोविंद कांडा जी ने और यहाँ पे कमेटी के अंदर उनको यही कहा था, भाई कमेटी का सुधार कराओ, पैसे की कमी तो मान नहीं देता। क्यों इतना को, एक तो गोविंद कांडा जी जो अपने बीजेपी के हैं पदाधिकारी हैं या जो भी है, तो वो भी पैसा वो ला रहे हैं। ऊपर से गोपाल कांडा जी भी बीजेपी से बहुत पैसा ला रहे हैं। आज इतना पैसा कमेटी के अंदर मतलब ले आए, कम से कम 280 करोड़ के करीब इन्होंने पैसा लाए हैं। उसमें से 180 करोड़ के करीब शहर में लग भी चुका है। अभी 120-30 करोड़ रुपए और पड़े हैं, जिसमें से अभी इन्होंने 2.5 करोड़ का एक तो ऑटो मार्केट का टेंडर लगाया था, 1 करोड़ 12 लाख का चतुर्थ पट्टी 1 नंबर वार्ड का लगाया था, और 96 लाख रुपए का 2 नंबर वार्ड का लगाया था। और भी शहर के अंदर कम से कम 8.5-9 करोड़ के टेंडर लगाए हैं, जो उनके वर्क ऑर्डर ठेकेदारों को दे दिए गए हैं। आज के बावजूद आप इतना कह रहे हो, इतना काम हो रहा है, इसके बाद भी शहर के अंदर नगर परिषद के खिलाफ लोग धरना लगा के बैठे हैं कि नगर परिषद में भ्रष्टाचार बहुत है। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वो तो ऐसे है ना, काफी लोगों में, जैसे 5-7 लोगों में नेचर ही ऐसे हैं, वो कमेटी में आगे मुंह धोते हैं, सुबह आते हैं, शाम को आगे कमेटी में मुंह धोते हैं, कमेटी के अंदर ही धरना देते हैं। अफसर आने से पहले तो वो आते हैं, अफसर जाने के बाद वो जाते हैं अफसर, तो उनका काम है। अब कुछ विपक्ष वाले भी होते हैं, वो उनका काम धंधा है। अब लोग जेबें पड़ते हैं, पैसे मांगते हैं, कभी वो मांगते हैं, तो कभी कहते टेंडर दे दो, हमें कहते काम दे दो। काम तो ऑनलाइन पे है, कोई भी आदमी भर सकता है,
कौन किसी को रोकते? कोई बॉम्बे से भरो, दिल्ली से भरो, चंडीगढ़ से भरो, सिरसा से भरो, ये तो जिसके डॉक्यूमेंट कागज पूरे होंगे उनको काम मिलना है। पर इनको तो ये कि भाई वो काम लेगा, ये काम लेगा, तो काम तो ठेकेदारों को ही करना है, अफसरों को तो करना ही नहीं। कोई भी आदमी भरो अपने कागज, अपना लाइसेंस लगाओ, अपनी पोर्टल पे लिस्टमेंट है या जो पोर्टल पे इन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, अपने कागज पूरे रखो, आप काम भरो। जिसका माइनस रेट होगा, प्लस होगा, एतबार होगा, जिसका भी होगा वो तो अफसरों को देखना है। टेंडर जिसका भी होगा, कागज डॉक्यूमेंट सही होंगे, रेट माइनस है, प्लस है, जो भी है, जिसका होगा मौके उसका खुल जाएगा टेंडर। तो ये तो इन्होंने जैसे झूठी बाजारों में खबरें दे रहे हैं कि काम नहीं हो रहा, शहर में काम हो रहा है, इन लोगों ने शहर का काम रुका रखा है। तो मैं शहर वासियों से अपील करता हूं कि आप कमेटी को सहयोग दो, और कमेटी के पास इतना पैसा पड़ा है, आज शहर में कुछ लोगों की वजह से शहर की गलियों का काम रुका हुआ है, पार्कों का काम रुका हुआ है, लाइटों का काम रुका हुआ है, ट्यूबवेलों का काम रुका हुआ है। अगर मेरे तो ये शहर से रिक्वेस्ट है। नहीं, आपने भी एक दफा इन पे आरोप लगाया था कि यहाँ 42% कमीशन देके काम होता है। अब ये कैसे हो रहा है, इनका क्या है? अब भी 42% दे रहे हो आप या नहीं दे रहे? ऐसे ना देखो जी, आज जब से अतर सिंह ईओ साहब आए हुए हैं कमेटी में, कोई भी पैसे का कोई चक्कर नहीं है, ना कोई पैसा हमारे से मांग रहा है और ना कुछ कह रहा है। धड़ाधड़ पेमेंटें हो रही है, धड़ाधड़ शहर में काम हो रहे हैं, रोड टेंडर पे टेंडर लग रहे हैं। अभी मेरे ख्याल 85 करोड़ के करीब कमेटी में और पैसा आ चुका है। तो अभी और भी आने वाला है 2.5 करोड़ का, एक सीसी रोड का और टेंडर लगाने वाले हैं 1-2 दिन के अंदर। ऑटो मार्केट का 2 करोड़ 26 लाख के 2 टेंडर रानिया रोड के, और रोडी बाजार, हिसारिया बाजार, भादरा बाजार के भी काम लगने वाले हैं, सीसी रोड के भी काम लगने वाले हैं। खैरपुर का भी एक 2 करोड़ कुछ लाख का टेंडर बना हुआ है, वो भी लगाने वाले हैं। तो ये तो कमेटी वाले अफसर काम करना चाहते हैं और पब्लिक भी काम करवाना चाहती है, पर कुछ लोग टेलीफोनों पे अफसरों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको कहते हैं यहाँ मत आना, यहाँ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको डरा रहे हैं। तो ऐसे है ना। तो अब आप इन अफसरों से खुश हैं? हाँ, अब मैं नहीं खुश, सब शहर के सब ठेकेदार खुश है, सब पब्लिक खुश है। आप पब्लिक से जगह जगह पे जाके पूछ सकते हो, वो कहते हैं जब से ये स्टाफ आया हुआ है शहर में धुआंधार काम हो रहा है, सफाई है, चाहे पार्क है, चाहे लाइटें हैं, सड़कें हैं, उसके अलावा भी। और शहर के अंदर कमेटी के अंदर जब भी कोई मुलाजिम के पास जाते हैं तो आज वो पब्लिक से इज्जत से बोलते हैं, चाय पिलाते हैं, पानी पिलाते हैं। तो वो पहले वाला पहले भी थे अफसर तो, और जो आज स्टाफ आया हुआ है, मैं किसी का क्यों नाम लूं, सारे जो मौके पे अफसर है सारे ही बढ़िया आए हुए हैं, सब अच्छे तरह से डीलिंग करते हैं, अच्छी तरह उनकी इज्जत करते हैं, काम पूछते हैं, टेंडर लगवाते हैं। पर ये तो कुछ लोग इनको डराते हैं। तो शहर वासियों से मैं यही कहता हूँ, अपील करता हूँ कि आप थोड़ा सा कमेटी की तरफ ध्यान रख दो और अपने बयान दो और शहर में काम चलवाओ, क्योंकि शहर में काम पैसा बहुत पड़ा है। गोपाल कांडा जी, प्रदीप रातुश्रिया जी, पूरी बीजेपी वाले भी यही कह रहे हैं हम 300 करोड़ रुपए और दे देंगे, पर ये पहले वाले पैसे खर्चो। पर ये कुछ लोग खर्चने तो नहीं देते, वो कहते हैं ये काम ब्लैकमेल कर रहे हैं, डरा रहे हैं। तो शहर का काम रुका हुआ है, ये काम तो पब्लिक का है, अफसर तो चले जाएंगे और आ जाएंगे। पर आज दिक्कत तो शहर वासियों को है, आज काम नहीं होगा तो शहर वासियों को नहीं होगा। सरकार काम करवाना चाहती है पर ये लोग काम करने नहीं देते। तो थोड़ा सा शहर वासियों से प्रार्थना करते हैं कि आप इन अफसरों का दिल खोलो, उनसे काम करवाओ, एस्टीमेट बनवाओ। कोई भी काम करने के लिए तैयार है, लाइट है, बिजली है, सड़क है, पार्क है, फुटपाथ है, जो भी कोई झरने लगवाने हैं, ढक्कन लगवाने हैं, कड़े लगवाने हैं, सब काम करने। सफाई भी, अब सफाई का अभियान फुल चल रहा है शहर के अंदर। आज तक इतनी सफाई कहीं भी नहीं हुई होगी। अब रोज सुबह 4 बजे, 4:30 बजे सारे शहर के जितने भी हमारी अफसर है कमेटी के, जितने भी कर्मचारी हैं, सुबह 4 बजे बेचारे काम पे आ जाते हैं। दवा सफाई, रात को भी 12-12, 1-1 बजे तक। अब वो जो मशीन थी मैंने पहले कभी चलती नहीं देखी थी, आज वो सफाई की रात को 2-2, 3-3 बजे तक हर रोड पे मशीन नजर आती है। क्यों? जब अफसर बढ़िया आ जाएगा, थानेदार बढ़िया आ जाएगा तो काम तो होगा ही। अब सारा ये कमेटी में जो बड़ा अधिकारी है, उच्च अधिकारी है, हमारे डीएमसी साहब भी बहुत अच्छे आए हुए हैं। वो भी ईओ साहब ने को कहा शहर में काम करो, खूब खिंचाई करो, काम की अच्छा काम करो। डीएमसी साहब भी शहर में बहुत सहयोग देते हैं,
रात को 12-12 बजे, 1-2 बजे डीएमसी साहब, ईओ साहब के साथ फिरते हैं, एक्शन साहब के साथ फिर रहे हैं। सुबह अभी 4-5 दिन पहले ईओ साहब के साथ डीएमसी साहब 7-8 बजे फिर रहे थे, काम करवा रहे थे, सब जगह जगह मौका देख रहे थे। तो अफसर तो काम करना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं करने देते, कहीं दरी बिछा रहे हैं, कहीं धरना दे रहे हैं। तो ये तो कोई पैसे के लिए, कोई और के लिए तंग कर रहे हैं, सारे तंग करते भी पैसा मिल जाए, किसी की जेब पाड़ ले, कहाँ से। अब अफसर मुलाजिम पैसा कहाँ से दे देंगे? उनको ईमानदार आदमी आए हुए हैं, हमारे डीएमसी साहब ईमानदार है, स्टाफ वाले ईमानदार है, काम करना चाहते हैं, काम नहीं करने देते। अब ऐसे तो कोई भी काम नहीं करने देगा। तो मैं शहर वासियों से यही चाहता हूँ कि इनका सहयोग दो, कमेटी में काम करो, पैसा बहुत पड़ा है। अभी बीजेपी वालों ने भी बहुत पैसे दिए हैं, और भी कहते हम दे देंगे। गोपाल कांडा जी भी पीछे आए थे, उन्होंने कहा मैं और बहुत पैसा ला दूंगा, आप ये पैसा लगवाओ। गोविंद कांडा भी अपनी तरफ से बहुत पैसा ला रहे हैं कमेटी के अंदर। प्रदीप जी उन्होंने खूब सहयोग दे रहे, सारे मिल गए। बीजेपी वाले चाहते हैं भी आगे काम इतना हो कि शहरवासी याद रखे। और गोपाल कांडा तो ये चाहता है मैं सरसा को छोटा कश्मीर बनाना चाहता हूँ, शहर में कहीं एक मिट्टी का कचरा नजर नहीं आना चाहिए। ईओ साहब तो ईओ साहब ने, डीएमसी साहब ने वायदा किया है कि हम शहर के अंदर इतनी सफाई और इतनी शहर में मिट्टी खत्म कर देंगे, जो कच्चा पड़ा है हम वहाँ पे इंटरलॉकिंग करवा देंगे, टाइल लगवा देंगे, सीसी बनवा देंगे। पर हमें कुछ लोग तंग कर रहे हैं, काम नहीं करने देते। तो शहर वासियों से यही है, आप इन अफसरों से मिलें, इनका सहयोग दें और काम करवाएं। जय हिंद, धन्यवाद।